हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आइडिया को जो कि टर्की से निकल कर आ रहा है टर्की की परेशानी को दूर करने के लिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि टर्की को ना ही F-35 दिए जा रहे हैं, ना ही F-16 के एडवांस अपग्रेड दिए जा रहे हैं, और इसके मुकाबले ग्रीस ने अभी रफाल एक्वायर किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है F-35 भी इनको मिल जाए, जिस पर फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी एग्जिस्ट करती है कि इनको ये प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, जो कि पावर इम्बैलेंस रखेगा और ग्रीस को एडवांटेज देगा टर्की पे। तो टर्की द्वारा खुद के 5th जनरेशन फाइटर पर काम किया जा रहा है, जिसे TAI TFX या फिर कान कहते हैं, जिसके टेस्टिंग ट्रायल तो हो गए हैं पर फर्स्ट राइड अभी भी पेंडिंग है। साथ ही साथ जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से ये 2030 से पहले टर्किश एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो कैपेबिलिटी गैप काफी बड़ा है टर्की और ग्रीस के बीच में इस पीरियड में, क्योंकि जिस कैपेबिलिटी के F-16 टर्किश एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उनके कंपैरिजन में रफाल ऑलमोस्ट जनरेशन आगे है, और जो लोकल F-16 अपग्रेड टर्की द्वारा किए जा रहे हैं ये डिसेंट तो हैं पर ब्लॉक 70 लेवल के नहीं है। और ये बात हम आपको बता दें कि जो ग्रीस F-16 है ये ज़रूर ब्लॉक 70 लेवल में अपग्रेड किए जा चुके हैं। तो ये बात हम सब जानते हैं कि टर्की नेटो मेंबर तो है, पर नेटो में ही टर्की का बिहेवियर काफ़ी रेबेलियस रहा है, इसलिए नेटो द्वारा भी कोशिश इनको कंटेन करने की करी जा रही है, और जो वेपन्स और सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें भी लिमिट लगाई जा रही है। ऑल्दो बीच में ये न्यूज़ आ रही थी कि इनके द्वारा यूरोफाइटर टाइफून लिए जा सकते हैं, जिसको लेकर बात आगे बढ़ी थी, पर वहाँ भी कई टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर वहाँ भी लिमिट लगाई जा सकती है, क्योंकि ग्रीस के अगेंस्ट भी टर्की को आर्म्ड करने से बाकी नेटो कंट्रीज बचना चाहती हैं। तो टर्की के पास ऑप्शंस की कमी है। टर्की पहले ही रशिया से S-400 सिस्टम्स ले चुकी है, जिसकी वजह से वो F-35 गंवा चुके हैं, और अब एक नया विचार आ रहा है जो कि अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो टर्की को फिर से नेटो कंट्रीज के सामने कॉर्नर पे लाकर खड़ा कर देगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा एक बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, जिसे इंडस शील्ड 2023 कहा जा रहा है, जिसमें 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेनली सऊदी अरेबिया और टर्की का भी पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से इनके नए J-10C फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और JF-17 ब्लॉक 3 तो है ही। तो इस एक्सरसाइज के दौरान टर्किश एयरफोर्स द्वारा इनके J-10 को इवेल्युएट किया गया, और फिर एक नया आइडिया निकलकर सामने आया, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने J-10C फाइटर को इंडियन एयरफोर्स के रफाल के अगेंस्ट में एक्वायर किया है, वैसे ही टर्की द्वारा अगर J-10 फाइटर्स को एक्वायर कर लिया जाता है ग्रीस रफाल के अगेंस्ट में, तो ये डेफिनेटली पावर बैलेंस करने का काम करेगा। और टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये लॉजिकल इसलिए है क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस फाइटर के साथ नहीं आएगी जैसे दूसरे नेटो फाइटर्स के साथ आती है। तो टर्किश एयरफोर्स अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई और यूज करने में कैपेबल होगी। खैर, यहाँ पर इस लॉजिक को स्टैब्लिश करने की कोशिश जरूर करी गई, पर टर्की के केस में ये स्टैब्लिश नहीं होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि पहली बात तो रफाल और J-10 का कोई कंपटीशन नहीं है। रफाल पूरी तरीके से J-10 फाइटर को डोमिनेट करता है, चाहे वो एंड्योरेंस के केस में हो, मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी हो, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बेटर एवियोनिक्स हो, चाहे बेटर वेपन पैकेज ही क्यों ना हो। तो रफाल पूरी तरीके से J-10 को डोमिनेट करता है। किसी भी तरीके का पावर बैलेंस J-10 के साथ नहीं मिलने वाला है। J-10C की अगर बात करें तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं F-16 के ब्लॉक 70 वर्जन से, जो कि F-16 का सबसे एडवांस वर्जन है, उसके साथ। पर रफाल F-16 के सबसे एडवांस वर्जन से भी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है। तो पहला पॉइंट तो यही सामने आ गया कि टेक्निकली भी रफाल सुपीरियर है J-10 से, तो कोई पावर बैलेंस नहीं होता है। पाकिस्तान को लगता होगा कि वो पावर बैलेंस यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं इंडियन रफाल के अगेंस्ट में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो करंट जनरेशन के F-16 टर्किश एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इवन जो उनके द्वारा अपग्रेड किए जा रहे हैं, उनसे थोड़ा बेटर इनको ये फाइटर पड़ेगा। तो अगर टर्की सही मायने में रफाल को काउंटर बैलेंस करना चाहती है तो यूके से यूरोफाइटर टाइफून लेना ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। साथ ही साथ यूरोफाइटर टाइफून के काफ़ी इम्प्रेसिव अपग्रेड प्लान्स भी हैं, जो कि कई मामले में फ्यूचर में इसको रफाल से बेटर भी बना देंगे। हाँ, पर यहाँ पर कंडीशन ये है कि ब्रिटेन द्वारा अमेरिका के प्रेशर में कोई कंडीशन ना लगाई जाए जिसके अंतर्गत इसके पूरे पोटेंशियल को टर्की द्वारा एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। अगर ऐसा नहीं है तो यूरोफाइटर टाइफून से बेटर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता रफाल को काउंटर बैलेंस करने के लिए।
F-16 से थोड़ा बेटर जाना चाहे तो साब ग्रिपिन ई या फिर ग्रिपिन NG एक ऑप्शन हो सकता है, पर स्वीडन से टर्की द्वारा कोई एयरक्राफ्ट लिया जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो टेक्निकली भी यूरोफाइटर टाइफून को छोड़कर टर्की के सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर एक नेटो कंट्री चाइना से फाइटर प्लेटफॉर्म को लेती है तो बाकी नेटो कंट्रियां डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर नर्वस होंगी और टर्की को फिर से नेटो का कोना दिखाया जा सकता है, जैसे कि F-35 के केस में दिखाया गया था। और S-400 रशिया से लेने का ही रिजल्ट है कि इनके तैयार F-35 इनको कभी मिले ही नहीं। साथ ही साथ अगर टर्किश एयरफोर्स बाकी नेटो कंट्रीज के साथ ऑपरेट करना चाहती हैं तो J-10 के साथ इनको परेशानी होगी, क्योंकि बाकी जो नेटो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें F-16 इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और इनके खुद के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म भी लिंक 16 डेटा लिंक के साथ कनेक्टेड होंगे, पर चाइनीज़ फाइटर में लिंक 16 को लगाना इम्पॉसिबल है और ये चीज़ अमेरिका कभी अलाउ नहीं करेगा। तो इस लिहाज से भी J-10 टर्की के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। हाँ, तब केस अलग है कि अगर टर्की डिसाइड करता है कि वो नेटो को छोड़ना चाहते हैं तो उनके पास इंडिपेंडेंस है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, पर नेटो में रहने की वजह से वो अपने डिसीजन को लेकर फ्री नहीं है। बाकी J-10 और F-16 में क्या परेशानी आती है ये चीज़ हम पाकिस्तानी एयरफोर्स से देख ही सकते हैं कि F-16 जो है ये लिंक 16 डेटा लिंक यूज़ करते हैं, वहीं पर J-10 जो है ये मोस्ट लाइकली पाकिस्तान का इंडिजिनस लिंक 17 यूज़ करते हैं, जो कि इनके JF-17 में भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से F-16 और JF-17 को साथ में ऑपरेट करने में परेशानी आती है। और सेम प्रॉब्लम टर्किश एयरफोर्स द्वारा भी फेस करी जाएगी अगर वो इन फाइटर्स को लेते हैं। पाकिस्तान द्वारा जो J-10 फाइटर लिए गए हैं ये मजबूरी में लिए गए हैं। वो चाहते F-16 ही थे पर उन्हें F-16 मिले नहीं, और क्योंकि रफाल को उन्हें काउंटर करना था तो J-10 को छोड़कर कोई और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। ऑल्दो टर्की के पास भी ऑप्शन लिमिटेड है, लेकिन अगर यूरोफाइटर टाइफून एज एन ऑप्शन है तो वो बेस्ट है। तो जो टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि J-10 फाइटर इनके लिए ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा, उनकी एक्सपर्टीज पर यहाँ पर सवाल उठता है, क्योंकि J-10 ना ही कैपेबिलिटी में रफाल को काउंटर बैलेंस कर सकता है और ना ही टर्की ऐसी सिचुएशन में है कि ये दूसरा कोई वेपन फिर से रशिया या चाइना से ऑप्ट कर सके, क्योंकि पहली गलती की सज़ा जिसके अंतर्गत S-400 इन्होंने लिया था इनको काफ़ी भारी पड़ी थी। तो समय के साथ साथ पाकिस्तान की कैटेगरी में आते जा रहे हैं और इन्हें बाहर से वेपन्स मिल पाना मुश्किल होता जा रहा है। ऑल्दो ये चीज़ हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि ये इंटरनली प्रोग्रेस अच्छी खासी कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके की प्रोग्रेस दिखाई दे रही है ये डेफिनेटली वो अचीव भी कर पाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।